दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू पुराणों में 4 युगों का वर्णन है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें से 3 युग अभी तक बीत चुके हैं, जबकि चौथा युग कलयुग अभी चल रहा है। कलयुग जिसे सबसे शापित युग माना जाता है। बताया जाता है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म का नाश हो जाएगा और धरती पर चारों तरफ पाप का साम्राज्य होगा। आज के समय में कलयुग में जितनी चीजें हो रही हैं, जितने पाप हो रहे हैं, जितने भी कलयुग के रहस्य हैं, इसके बारे में भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में पांडवों को बताया था कि कलयुग कैसा होगा, लोग कैसे होंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योगी कहानी पर। महाभारत सिर्फ सनातन धर्म का ही नहीं बल्कि समस्त मनुष्य जाति के जीवन का आधार है। इससे प्रत्येक मनुष्य को एक अच्छी शिक्षा और अच्छा मार्ग मिल सकता है। कहते हैं कि द्वापर युग में पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वापर युग समाप्त होने वाला है, जिसके बाद कलयुग की शुरुआत होगी, तो कृपया हमें बताएं कि कलयुग कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे और उसके व्यवहार कैसे होंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों के इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप पांचों भाई अलग अलग होकर वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताना। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा और उसका प्रभाव भी बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग वन की ओर निकल पड़े। वन में जाने के बाद युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी जिसके 2 सूंड हैं। तो युधिष्ठिर को यह बात देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ दूर जंगल में जाने के बाद अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी है जिसके पंखों पर वेदों और मंत्रों की रचनाएं की हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य देखकर अर्जुन कुछ नहीं समझ पाए। युधिष्ठिर और अर्जुन की तरह भीम भी वन में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद गाय बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसका बच्चा लहूलुहान हो गया। जबकि सहदेव ने देखा कि एक जगह पे 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है, लेकिन पानी के बीच एक कुआं खाली है जो कि बहुत गहरा है, लेकिन उस कुएं में पानी नहीं है। और थोड़ी दूर जाने पर नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है, और वो चट्टान न जाने कितने ही बड़े पेड़ों से टकराई, न जाने कितने चट्टानों से टकराई, बट वह नहीं रुकी। लेकिन अंत में वह एक सिर्फ छोटे पौधे से स्पर्श होते ही रुक गई। इतना आश्चर्यजनक बातें देखकर पांडव वापस भगवान कृष्ण के पास गए और वन में देखे गए बातें भगवान कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, हे कान्हा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा जो बहुत आश्चर्यजनक था। जिस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और होगा। ऐसे लोगों का ही कलयुग में राज होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, माधव, मैंने जो देखा वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैंने देखा कि एक पंछी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, लेकिन वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो खुद को बहुत बड़े ज्ञानी मानेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसों वाले होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यह देखते रहेंगे कि कब कौन सा मनुष्य मरे और वह अपनी धन दौलत संपत्ति सब हमारे नाम कर जाए। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा, मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। भीम की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में लोग अपने बच्चों से इतनी ममता करेंगे कि बच्चों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। माता पिता के मुंह में बच्चे बिगड़ जाएंगे। जब किसी दूसरे का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन करने जाएंगे। अगर खुद का बेटा साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया। उसकी इतनी ज्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे कृष्ण, मैंने जो देखा 5-7 कुओं के बीच में गहरा कुआं है जो बिल्कुल खाली है, जबकि यह संभव कैसे हो सकता है? जब सारे कुएं भरे हुए हैं तो उस कुएं को भी भरा होना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। लोग विवाह में, घर के छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा है तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है कि नहीं। जिसके बाद नकुल ने कहा, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से नीचे की तरफ गिरी, जिसे बड़े बड़े पेड़ों के तने और चट्टानें भी उसे न रोक पाई, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से वह चट्टान रुक गई। मैं समझ नहीं पाया ये कैसे हुआ। तब भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य का मन हमेशा कमजोर रहेगा, वह हमेशा परेशान रहेगा। उसका यह जीवन पतित होगा, जो कि न तो चट्टानों से रुकेगा न सत्ता के वृक्षों से रुकेगा। लेकिन कलयुग में यदि मनुष्य भगवान का भजन करता है तो मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि आज के समय में भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें द्वापर युग में बताई थी, आज सब वो घट रही है। मनुष्य वैसा ही हो गया है जैसा भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में बताया था। आशा करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक बार कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें।